हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का d² डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। तो ये जो इक्वेशन है हम लोगों का वो लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोगों का दिया हुआ है गिवन इक्वेशन उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें एक सिंबल होता है कि अगर इसमें होता है कि d² डी एक्स स्क्वायर, तो d इक्वल टू इसे d² डिफ्रेंसिएशन को कैपिटल D से डिनोट करते हैं dy d/dx, और अगर ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो ये 1/d इक्वल टू इंटीग्रेशन dy dx हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फॉर्म होता है। तो हम इसे सबसे पहले d के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये d² माइनस 2d प्लस 1, और ये जो y है सब में वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन में हम लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन इज, और एक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे m² माइनस 2m प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन के इक्वल टू के इधर जो भी टर्म रहता है उसे वो q के बराबर होता है, और एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए उसको 0 कर दिया जाता है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये हमारा आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये a² माइनस v² के फॉर्म में, तो ये m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसे m-1 इंटू m-1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों का 1 और 1 आ रहा है। तो जब भी रिपीटेड और इक्वल वैल्यू आए तो हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। इसका कुछ रूल होता है, अगर वैल्यू रिपीटेड और इक्वल आए तो हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x ब्रैकेट क्लोज इंटू ई टू द पावर x। ये e टू द पावर x इसलिए हुआ क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे e टू द पावर 2x होगा। तो जो m की वैल्यू आती है वो e का पावर में चेंज हो जाता है, और ये तो इक्वल है और रिपीटेड वैल्यू है तो हम लोग इतना लिखें। अगर यहाँ पे 1 एंड 2 m की वैल्यू आए तो हम लोगों का हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई टू द पावर x C1 प्लस C2 ई टू द पावर 2x। तो इस तरह से होता है, मतलब कि रिपीटेड आए तो C1 और मल्टीपल में C2 के x आ जाता है। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों का निकल गया तो हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे, अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू जो हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ रहता है स्टार्टिंग वाला, मतलब d² माइनस 2d प्लस 1, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके इक्वल टू जो हम लोगों का q इक्वल टू जो फंक्शन है वो मल्टीपल में आ जाता है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा x² इंटू 3x। और जब भी ये एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो ये e के पावर जो भी रहता है वो इसके मल्टीपल में आकर ये d के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 3x बटा
यहाँ पे हो जाएगा डी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 3 प्लस 1, इतना हो गया। और ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर मल्टीपल में रहेगा, क्योंकि हम लोगों का ये रूल होता है कि अगर 1/FD ये फंक्शन दिया हुआ हो और यहाँ पे e⁴ax है, तो यहाँ पे e⁴ax हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ fa इंटू e⁴ax हो जाएगा, बट इक्वल टू नॉट ज़ीरो, मतलब ये fa हम लोगों का ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो के बराबर आएगा तो फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे, या फिर एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके मल्टीपल में x आएगा। जैसे कि अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए, सो f' d इंटू e⁴ax और यहाँ पे मल्टीपल में x आएगा। तो ये कुछ रूल है, तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e⁴3x 1 ये डी स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6d माइनस 2d और माइनस 6, ये 2 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -6 और प्लस 1, इतना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू e⁴3x बाई, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये डी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें 6d में से 2d चला गया तो ये 4d हो जाएगा प्लस 4d और माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और प्लस 1 तो प्लस 4 बचेगा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁴3x और अगर 2 कॉमन ले लिए तो बाहर आकर वो 4 बन जाएगा और इसके अंदर में बचेगा 1 प्लस dy2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसे इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। अब एक फार्मूला हम लोगों का होता है, अगर 1 प्लस एक्स पे पावर -1 n रहा -n, तो हम लोगों का फार्मूला होता है 1 माइनस nx प्लस n इंटू n-1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूला n टाइम तक जाता है। तो इसी फार्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e⁴3x बटा 4 और ये ऊपर जाकर 1 प्लस dy2 का होल पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। और हम इसे इतना ही डिफाइन करेंगे जहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा e⁴3x बाई 4 और ये हो जाएगा, अगर ये तो 1 रहेगा और माइनस nx, तो माइनस के जगह पे -2 इंटू डी बाई 2 और फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो -2 इंटू -2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू dy2 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट 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 इस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इसलिए निकाले क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁴3x बाई 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2d, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ d होगा और ये -2 -1 3 हो जाएगा और -2 से 2 फैक्टोरियल 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 3y ये 4 हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर प्लस अप टू
इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी है तो यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, और एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि ये d है और d इक्वल टू हम अभी बताएं कि यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाई dx, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 2x होगा और यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा तो 3/4। एक बार डिफ्रेंशिएशन का आया 2x और एक बार फिर से करेंगे तो 2 आएगा, तो इंटू 2 इंटू 1 और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁴ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 आ गया। तो जब हम लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों को मिल गया है तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया है, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला होता है। तो इन दोनों फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e⁴x प्लस e⁴3x/4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। अब हम इसमें ये 2 बटा में है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू e⁴x प्लस ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे e⁴3x/8 हो जाएगा और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हम लोगों का आंसर आया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या है। तो दिया हुआ है d² y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन 3x प्लस e⁴x प्लस x स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम लोग d के फॉर्म में लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा d² प्लस 4 और y कॉमन ले लेंगे तो y मल्टीपल में और इधर आएगा साइन 3x प्लस e⁴x प्लस x स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस 4 इक्वल टू 0। सो d² इक्वल टू -4 आएगा और 4 का अंडर रूट होगा तो ये -4 हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि 4 का तो स्क्वायर 2 होता है और माइनस है तो i के मल्टीपल i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो यहाँ पे i² 2, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी ±2i। और जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 ± 2i। तो हम लोगों का CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों का CF इक्वल टू e⁴0x, ये जो रियल नंबर इसके साथ ऐड रहता है वो हम लोगों का e के पावर में चेंज हो जाता है और इसके मल्टीप्लाई में a एक कांस्टेंट होता है और इसके एंगल में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिजिट आया वो हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ पर a cos 2x प्लस b sin 2x आएगा। तो ये हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हम इसे e⁴0x से इसे 1 कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट हम लोगों का a cos 2x प्लस b sin 2x होगा। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे।
नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू दिया हुआ है d² प्लस 4 और मल्टीपल में है साइन 3x प्लस e⁻x प्लस x²। सो हम इसे सबसे पहले तो ये सब अलग अलग है तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1y d² प्लस 4 इंटू साइन 3x और प्लस 1y d² प्लस 4 इंटू e⁻x प्लस 1y d² प्लस 4 इंटू x²। अब जब भी साइन के फंक्शन में रहता है तो साइन के फंक्शन में जब भी रहता है तो साइन के लिए अगर इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें सेकेंड, तो अगेन 1y d² प्लस 4 इंटू साइन 3x। तो इस तरह का जब भी रहे तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है अगर एफ डी साइन ax हो तो हम लोगों का यहाँ पे 1/f माइनस a² इंटू साइन ax आता है और ये माइनस a² इक्वल टू एफ माइनस a² इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हम इसे एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं पल में x इंटू 1y एफ डैश और माइनस a² इंटू साइन ax होता है। तो इस तरह से हम लोग ये निकालते हैं। 1y d² प्लस 4 इंटू साइन 3x है तो इसका फॉर्मूला होता है ये जो 3 है वो d² में हम लोग पुट कर देंगे जो माइनस के फॉर्म में होता है। तो ये माइनस 3a² प्लस 4 हो जाएगा इंटू साइन 3x ये फॉर्मूला है। और अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग इसे एक बार नीचे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और x मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे -9 प्लस 4 इंटू साइन 3x आएगा और -9 में से 4 जाएगा तो -5। तो ये -1/5 इंटू साइन 3x हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले टर्म को करेंगे तो एंड 1y d² प्लस 4 इंटू e⁻x। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि e⁻x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रही है तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1² प्लस 4 इंटू e⁻x इक्वल टू यहाँ पे 1/5 इंटू e⁻x आ जाएगा और दिया हुआ है 1y d² प्लस 4 इंटू x²। तो ये वाला टर्म अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि जब भी इस तरह का इक्वेशन हो तो 4 कॉमन ले लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म को 1 बना लेंगे और यहाँ पे d²/4 हो जाएगा और ये x²। तो ये 1/4 इंटू 1 प्लस d²/4 का होल पावर -1 इंटू x²। ये हम लोगों का हो गया। तो यहाँ पे 1/4 और इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला से टूट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस d²/4 और प्लस d पे पावर 4/16 माइनस डॉट x²। तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 4 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम लोगों को 2 ही टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2 एक बार आएगा इंटू x। तो x का 1/4 और प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 आ गया
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बाहर आ जाएगा 1/8 2x² माइनस 1। तो ये हमारा तीनों टर्म आ चुका है। अब हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे। तो पुटिंग द above values in equation सेकेंड। सो हम लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू दिया हुआ है d1/d² प्लस 4 इंटू साइन 3x प्लस 1/d² प्लस 4 इंटू e⁻x प्लस 1/d² प्लस 4x² इक्वल टू -1/5 साइन 3x प्लस e⁻x/5 इसका वैल्यू आया था, और इसका वैल्यू 1/8 इंटू 2x² माइनस 1। तो हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो हम लोग लिख देंगे हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा a इंटू कॉस 2x प्लस b साइन 2x, और ये CF की वैल्यू है, और PI की वैल्यू -1/5 साइन 3x, यहाँ 3 है, प्लस e⁻x/5 प्लस 1/8 इंटू 2x² माइनस 1। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन नंबर d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, जिसे हम लोग d सिंबल में लिखेंगे, d के फॉर्म में। तो ये d² प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक्जुलरी इक्वेशन हम लोगों का कैसे निकलता है। एक्जुलरी इक्वेशन इज़, ये हम लोगों का d के फॉर्म में है। तो एक्जुलरी इक्वेशन जो हम लोग निकालते हैं वो m के फॉर्म में निकालते हैं, m से डिनोट करते। तो m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब हम इसका रूट निकालेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो एक हमारा फॉर्मूला आता है कि अगर x की वैल्यू निकालना हो तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा m इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। सो हम लोगों का यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2। तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा i का स्क्वायर इंटू 3/2, और ये i बाहर निकल जाएगा तो -1 प्लस माइनस i रूट 3/2। तो ये m की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसे देख रहे हैं कि अगर -1/2 अलग कर दें और प्लस माइनस i रूट 3/2, तो हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है। तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है CF इक्वल टू e⁻, जो इसका रियल पार्ट मतलब ऐड में आया है वो e के पावर में हो जाता है -1/2x, और इंटू में a एक कांस्टेंट है, और कॉस एंगल में हो जाएगा √3/2x प्लस b साइन √3
y2x। तो ये हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना होता है। तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों का दिया हुआ है 1/d² प्लस d प्लस 1 इंटू फंक्शन जो है वो sin 2x है। जब भी इस तरह sin 2x वाला फंक्शन में हम लोगों का फॉर्मूला होता है, अगर 1/f(d²) ये फंक्शन दिया हुआ है और sin ax दिया हुआ रहेगा, ये फार्मूला है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट पुट करते हैं 1/f माइनस a² इंटू साइन ax। बट ये माइनस a² ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। f माइनस a² इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम इसे एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो एक से एक मल्टीपल में आएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे f'(d²). तो हम लोगों का और फिर जो ये फंक्शन आएगा उसमें हम लोग a की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का d² एक ही है और ये d है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि d² में ही ये पुट होगा, d में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे तो 1/ यहाँ 2 है तो ये -2 का स्क्वायर प्लस d प्लस 1 sin 2x हो जाएगा। तो इक्वल टू 1/ ये -4 और प्लस d प्लस 1 इंटू साइन 2x हो गया। अब -4 में से 1 गया तो -3, तो d -3 इंटू साइन 2x। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे d प्लस 3 से। d प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हम लोगों का बन जाएगा d² माइनस 3 का स्क्वायर इंटू साइन 2x। सो अभी यहाँ पे d² आ चुका है तो हम इसमें 2 फिर से पुट कर देंगे। तो हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू आ जाएगा d प्लस 3 अपॉन d²। तो d² के जगह पे -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर दिया हुआ है और इंटू साइन 2x। अब ये -2 का स्क्वायर तो -4 और -9, तो -4 और -9 -13 हो जाएगा। और ये हम लोगों का d प्लस 3 जो दिया हुआ है वो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा और 3 कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13 और एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2x और 2 एंगल में है तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इंटू cos 2x और प्लस 3 साइन 2x। तो हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू आ चुका है रिज़ल्ट। अब हम लोग लिख लेंगे हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ y इक्वल टू CF प्लस PI। और CF की वैल्यू हम लोगों की क्या आई थी, तो e⁻⁻1/2 इंटू x ब्रैकेट a cos √3/2 इंटू x प्लस b साइन √3/2x। और पार्टिकुलर इंटीग्रल आया है -1/13 ब्रैकेट 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है d² प्लस a² इंटू y इक्वल टू cos ax। ये d के फॉर्म में ही दिया हुआ है तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस a² ब्रैकेट इंटू y इक्वल टू cos ax। अब हम लोग इसका पहले एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो द
auxiliary equation is डी स्क्वायर, यहाँ डी लिखें या एम लिखते हैं, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हम लोगों का एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आएगा और एम ये रूट में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, एम का स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर आई इंटू ए का होल स्क्वायर, और ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस आई ए। ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। तो और यहाँ पे इसके आगे मतलब रियल पार्ट नहीं आया है, तो रियल पार्ट हम लोगों का अगर 0 मान लें या फिर नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0x, क्योंकि e टू द पावर 0x की वैल्यू 1 होती है और ये मल्टीप्लाई में है। और ये हम लोगों का एंगल आ गया, a कांस्टेंट है cos ax प्लस b sin ax। ये हम लोगों की, इसे ऐसे भी लिख लेंगे a cos ax प्लस b sin ax। ये हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स दिया हुआ है। अभी हम साइन वाला फार्मूला बताए हैं, वैसे ही कॉस वाला भी फार्मूला होगा। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह पे इस कांस्टेंट, इसका एंगल का जो ए है वो पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे वाला टर्म हम लोगों का 0 हो रहा है। तो जब भी 0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नीचे वाले को डिफ्रेंसिएशन करेंगे। उसके लिए x मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2d हो जाएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जो 0 होगा। ए का कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0 होता है डिफ्रेंसिएशन, और ये कॉस ए हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो d है और हम लोगों का फॉर्मूला में डी स्क्वायर आता है। तो अगर x अपॉन बाई डी, और यहाँ पे इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1/d रहता है तो हम लोगों का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और नहीं तो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो d/d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर d, और ये कॉस ax हो जाएगा। तो इक्वल टू x/2 और डी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं फॉर्मूला से माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ax, और ये d से इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ये d से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x माइनस 2a स्क्वायर, और d कॉस a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये एक बार, तो कॉस a का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ax आएगा, और a x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा माइनस a साइन ax। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये a स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास बच गया x अपॉन 2a इंटू साइन ax, इतना बच गया। अब हम लोगों का ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेंगे। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF की वैल्यू हमारे पास आई है a इंटू कॉस ax प्लस b साइन ax, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई x अपॉन 2a इंटू साइन ax। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हम लोगों का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
गुने 4 5 लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है d² dx² प्लस 2 dy/dx प्लस y इक्वल टू x cos x। अब ये हम लोगों के साथ मतलब कि ये इक्वेशन में cos x में x एक फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक्सिलरी फंक्शन निकालने के लिए तो वही तरीका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन लिख लेंगे, गिवन d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x cos x। तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हम लोगों का m का जो रूट आया वो रिपीटेड वैल्यू है -1 तो इसलिए हम लोगों का CF जो होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू e⁻⁻x। अगर यहाँ पे 3 बार रिपीटेड आ जाएगा, अगर यहाँ पे -1 और -1 3 बार आ गया तो CF हम लोगों का हो जाएगा, CF जो होगा वो C1 प्लस C2x प्लस C2x C3x² इंटू e⁻⁻x। तो इस तरह से जैसे जैसे रिपीटेड होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो ये हम लोगों का CF आ गया। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू x cos x। तो जब भी x cos x रहेगा तो एक फार्मूला होता है कि x cos x जब भी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग e⁻⁻ix पुट कर देंगे। इस तरह से 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू x इंटू e⁻⁻ix। और यहाँ पे हम लोगों का 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू x इंटू e⁻⁻ix आ गया, जो cos x इक्वल टू हम लोग पुट किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि x इंटू e⁻⁻ix जब भी रहता है तो ये मल्टीप्लाई में e⁻⁻ix आ जाता है, और i में जो पावर रहता है वो d के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d प्लस i का होल स्क्वायर प्लस 2d प्लस i और प्लस 1 और इंटू x। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन तोड़कर x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻⁻ix अपॉन ये हो जाएगा d² और प्लस i का स्क्वायर तो -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, और प्लस 2di और ये प्लस 2d हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2y और प्लस 1 इंटू x। तो माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया e⁻⁻ix बटा d² और ये 2 प्लस di है और प्लस 2d है। तो हम इसे कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 प्लस i इंटू डी और प्लस ये 2i हो जाएगा इंटू x। अब हम इसमें से 2i को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस x का होल पावर n को हम लोग एक्सपेंशन तोड़ते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻⁻ix अपॉन
2y और इधर बटा में बच जाएगा 1 प्लस ये होगा 2 1 प्लस आई इंटू डी और 2y कॉमन लिए तो इसके बटा में आ जाएगा और प्लस डी स्क्वायर बाय 2y। इतना हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और i से i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आई स्क्वायर तो नीचे -1 हो जाएगा और ऊपर i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x बाई 2y बटा 1 माइनस i माइनस 1 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बटा 2y इंटू एक्स। अब इसका पावर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर इसे पूरे को x मानेंगे तो ये और माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इंटू डी और माइनस डी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लिए तो 2y का होल पावर -1 इंटू एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y और ये हो जाएगा एक बार 1 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 और इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है i माइनस 1 इंटू डी और माइनस डी स्क्वायर बाई 2y प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे एक ही बार कैलकुलेट किए, मतलब -1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट, क्योंकि हमारे पास एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे x को और यहाँ पे आ चुका है। सो हम लोगों का हो जाएगा e⁻ix बटा 2y और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x और प्लस i माइनस 1 और d से मल्टीप्लाई, d का डिफ्रेंसिएशन होगा तो इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। अब हमारे पास आ गया है इक्वल टू e⁻ix बाई 2y इंटू एक्स प्लस i माइनस 1। अब i से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -i इंटू e⁻ix बटा 2 और ये होगा x प्लस i माइनस 1। अब ये i से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1/2 इंटू e⁻ix और ये माइनस ix हो जाएगा, माइनस ix माइनस i, तो हम लोग यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू 1, तो ये माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस i इंटू एक्स माइनस 1, इसे i इंटू आई स्क्वायर, तो -1 और माइनस तो ये बाहर है ना, तो ये -1 बाहर रहेगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग e⁻ix की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास -1/2 cos x प्लस i sin x इंटू -1 प्लस i इंटू एक्स माइनस 1। अब ये e⁻ix जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन cos के फॉर्म में थी, तो इसलिए हम इसका रियल पार्ट लेंगे, तो देयरफॉर रियल पार्ट इक्वल टू -1/2
और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस कॉस एक्स होगा और प्लस आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर, तो माइनस 1 होगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अगर ये माइनस से हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर में प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स होगा और ये प्लस x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, सो हम लोगों के पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के साथ जो है इसे x के साथ कर लेते हैं, x साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हम लोग तो जब भी आपके पास x इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में हो तो उसमें हम लोग e टू द पावर आई एक्स पुट करेंगे और फिर उसका पावर d के साथ मल्टीप्लाई d में ऐड कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF की वैल्यू हमारे पास थी C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल आया है x/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।